नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नू हिंदी कहानियाँ में। हमारी आज की कहानी एक ऐसी माँ के बारे में है जिसके बेटे ने अपनी माँ की ममता का ही सौदा कर डाला। फिर माँ ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे की अकल ठिकाने आ गई। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से चारपाई पर पड़े पड़े कैलाश जी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी पत्नी आशा जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और रुंधे स्वर में बोली, बेटा, तू तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे याद करते रहते हैं, तुझे मिलने को तरस रहे हैं। हो सके तो थोड़ा सा समय निकालकर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ। बहू और बच्चों को भी लेते आना। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, बहुत काम है, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकालकर ज़रूर आऊँगा। बेटे का कोरा सा जवाब पाकर आशा जी निराशा से भर उठी। शून्य में निहारते हुए उनकी आंखें भर आईं। उनका उदास चेहरा देखकर कैलाश जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपककर उनके तकिए को भिगो गए। 70 वर्षीय कैलाश जी, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे हैं। आशा जी और कैलाश जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी गांव में ही रहते हैं। उनका बेटा आकाश, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही बस गया था। वह अपनी पत्नी गीता और छोटी सी बेटी के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 ही जन रह गए थे, एक आशा जी और दूसरे कैलाश जी। कैलाश जी की गांव में ही खेती थी, जिसके बल पर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे। माता पिता दोनों ने अपना पेट काट कर अपनी औलाद को अच्छा जीवन दिया और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वो आज सर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी। बड़े अरमानों के साथ अपने इकलौते बेटे का ब्याह रचाया था। फिर उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी, जिसके कारण वो अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए और अपनी ज़मीन को ठेके पर दे दिया। परंतु समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ती गई तो पता चला वो इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर उनका पुश्तैनी मकान ही अब उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा ज़मीन के ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम साल में 2 बार आ तो जाया करता था, परंतु जब से उनकी ज़मीन बिकी तब से उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर, उनसे फ़ोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर लिया करती थी। अक्सर आशा जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे आने को कहती, परंतु हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी व्यस्त हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर हालात ऐसे हो गए थे कि अब तो बेटे का चेहरा देखने को भी वो लोग तरस गए थे। आज जब शाम हुई तो अचानक कैलाश जी ने कहा, आशा, मेरा जी बहुत मचल रहा है। ऐसा कहते हुए उनकी सांसों की गति तेज होने लगी। ये सुनकर आशा जी घबरा गईं और तुरंत किसी को बुलाने के लिए बाहर निकली। जैसे ही वो वापस आईं तो कैलाश जी बेसुध हालत में पड़े थे। हाथ पाँव में जैसे जान ही नहीं थी। उनकी आंखें पथरा गई थीं और मुंह खुला का खुला था और उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। आशा जी को समझते देर न लगी कि उनके पति कैलाश जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे।
आशा जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। घुटनों के बल बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आखिर कैलाश जी के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में आने का भी समय नहीं था। शाम तक इंतज़ार करते करते जब सभी रिश्तेदार और गांव वाले थक गए तो कैलाश जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया और वहीं उनका बेटा आकाश आनन फानन में वहां पहुंचा और अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि आकाश अपनी माँ के पास आकर बोला कि मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। जो होना था सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। आशा जी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा। बस एकटक शून्य में निहारती जा रही थी। परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वे बोले, माना कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हो, परंतु माँ बाप के क्रियाकर्म का फल तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ बाप ने तो अपना कर्तव्य निभाया है, अब तुम्हें भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। उनके ज़ोर देने पर आकाश को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की तेरहवीं करने के बाद जब वो वहाँ से वापस शहर के लिए निकलने लगा, तभी उसे गांव के सरपंच ने रोक कर कहा, बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ के केवल तुम एक ही सहारा हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा। ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेंगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात आशा जी की बहू गीता को भी अच्छी लगी, परंतु वो अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ कह नहीं पाती थी। सरपंच की बात सुनकर आकाश बोला, लेकिन गांव की आबो हवा माँ के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा इतना बड़ा घर भी नहीं है कि माँ को अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच बोले, बेटा, तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया है। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो यहाँ गांव पंचायत उनकी संभाल कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर आकाश घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी हो गया। आशा जी एक बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनकी संभाल करना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी हो गया था। आकाश अव्वल दर्जे का मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी गीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। गांव वालों द्वारा जोर दिए जाने पर वो जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर में ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो एक दयालु हृदय की स्त्री थी, जो अपने सासू माँ के दुख को भली भांति समझती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वो भी ऐसी हालत में जब वो इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है। इसलिए वो चुप रहने पर मजबूर थी, परंतु अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखती थी। आशा जी को बेटे के पास आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, और जब आकाश ने पूरे महीने के खर्चे का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, गीता, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? घर में अगर एक ऐसी लगवाया है
तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहती हो जो इतना बिल आया है? और राशन पर भी कितना खर्च होने लगा है, पूरे 100 रुपये ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी गीता बोली, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गाँव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 100 रुपये का खर्चा बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं। और फिर इसमें से 1000 रुपये तो गांव आने जाने के किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वो आपकी माँ हैं और अब वो हमारे साथ हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? पैसे कोई पेड़ पर तो नहीं उगते। दिन भर मेहनत करता हूं, तब जाकर कुछ पैसे हाथ में आते हैं, और तुम लोग हो कि सारे पैसे उड़ाने में लगे हुए हो। आकाश के चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी और आशा जी ये सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही डगमगा चुकी थी और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर करती जा रही थी। बढ़ते खर्चों को लेकर गीता से झगड़ा करना आकाश का रोज़ का काम हो गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आशा जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूँ तो गीता अपनी सास का पूरा ध्यान रख रही थी, परंतु आकाश को अपनी माँ से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो केवल और केवल अपने पैसों की ही पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एक दिन गीता ने अपने पति आकाश से कहा कि माँ जी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा लाओ। मन महसूस कर आकाश अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया और जब दवाई दिलवाकर घर वापस पहुँचा तो दवाइयों को मेज़ पर पटक कर गुस्से में चिल्लाने लगा, गीता कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया। मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना और इनके खर्चे उठाना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। आकाश के इतना कहने की देर थी कि गीता अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई और आश्चर्यचकित होते हुए बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्या मतलब? कहाँ छोड़कर आएंगे और किसके पास? गीता मुझे वो सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज़ की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई हैं? अरे इतने में तो हमारा पूरे महीने का खर्च निकल आए। ऐसे ही खर्चा करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊँगा। अरे खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि माँ को कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर गीता ने गुस्से में कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपकी माँ हैं और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ सुनकर आकाश हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही गीता ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति से कहा, देखिए मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वो आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया, जिसने बचपन में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, और अब जब वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनकी ममता का कर्ज आप इस तरह अदा करेंगे? आप उनके बेटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु गीता की कही गई बात का उसके पति आकाश पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वो अब भी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसे अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। क्योंकि वो इतना तो समझ ही चुका था कि गीता के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम तो नहीं है। अब वो सही समय का इंतज़ार करने लगा। एक बार जब वो अपनी माँ को दवाई दिलवाने के लिए अस्पताल लेकर गया और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए डॉक्टर के कैबिन में बैठा था, तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थीं, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक डोनर की ज़रूरत थी। परंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था।
डॉक्टर और उस व्यक्ति की सारी बातें आकाश सुन रहा था। आकाश ये देखकर हैरान था कि वो आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए भी देने को तैयार था ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही ये बात आकाश को पता चली तो उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो आकाश ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसों में से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वो आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर आशा जी अपनी बीमारी के कारण पहले से ही बेसुध थीं। इसलिए आकाश अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप करवाना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे ही किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वो सही डोनर है भी या नहीं। इसलिए आकाश अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही वो घर पहुँचा तो गीता उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी, परंतु गीता ने देखा कि उसका पति आकाश उससे नज़रें चुरा रहा था। काफ़ी देर तो वो चुप रहा, परंतु जब गीता ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ जी को दवाई दिलवा कर आ रहा था तो माँ जी अचानक सड़क की दूसरी ओर चली गईं। जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ियाँ आ गईं और ना जाने माँ जी कहाँ चली गईं। गीता को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। वो बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ जी अचानक कहीं चली गईं और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो आकाश बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्यवाही नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता? मैंने उन्हें काफ़ी ढूंढा पर वो नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? गीता को अपनी सासू माँ की चिंता होने लगी। वो उस समय चुप हो गई, परंतु ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई। इसलिए कुछ देर उसने इंतज़ार किया। जब आशा जी लौटकर नहीं आई तो गीता खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और आशा जी का कोई अता पता नहीं था। अब गीता 24 घंटे बीतने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई गीता ये देखकर हैरान थी कि आकाश जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। आकाश ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि आशा जी उस व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट डोनर हैं, तो आकाश तो जैसे आसमान में उड़ने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीर नाचने लगी। वो विदेश घूमने के सपने देखने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो आदमी किडनी के लिए 9 लाख रुपए देने को तैयार है। तो आकाश को तो ये सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वो अपनी माँ की जान को केवल कुछ लाख रुपए के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को कोई इतनी कम कीमत में कैसे आंक सकता है? आकाश ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के वश में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, फिर ये लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आँखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए देने के लिए भी हाँ कर दी, लेकिन गीता आराम से बैठने वाली नहीं थी। उसके शक की सुई लगातार उसके पति आकाश की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि आकाश सुबह सुबह इतने जल्दबाजी में निकला था कि वो जानती थी कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है।
इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई राज है। अपने पति के जाने के बाद ही वो अपनी सास की फ़ोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही गीता ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वो पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ यानी आशा जी का इलाज चल रहा था। उधर आकाश तो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा और गीता को भी कोई न कोई झूठ बोल दूँगा। आशा जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वो इस बात का विरोध ना करें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में गीता कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाई मिलती थी। लेकिन वहां पर कोई नहीं था, डॉक्टर भी छुट्टी पर था। गीता ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। फिर गीता ने अपनी सास का फ़ोटो दिखाकर नर्स से उसके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, ये औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। वो कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वो आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो आदमी और औरत कहाँ गई, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह जिस नर्स की ड्यूटी थी, शायद वो इस बारे में आपको बता पाए। गीता ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। गीता को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था, और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। गीता ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाई तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी तो वो आदमी चौंक गया और बौखलाए हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वो आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे आशा जी की किडनी लगाई जा रही थी। गीता का शक अब और भी पक्का हो चुका था। वो दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। गीता के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया और गीता पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वो बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए आकाश बाहर से आ रहा था, जिसके साथ वो अमीर आदमी भी था। आकाश ने जैसे ही वहाँ गीता को पुलिस के साथ देखा तो वो घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और चालाकियाँ नहीं चलने वाली थीं। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गए। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गई, जिसने आकाश को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब आकाश की अच्छी तरह से पिटाई की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि कैसे केवल पैसे के लिए अपनी जन्म देने वाली माँ तक का भी सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद ये पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उस मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो ये तक मालूम नहीं था कि इस विषय में डोनर की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर गीता अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही आशा जी को होश आया तो गीता उनके गले लगकर रोने लगी। आशा जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वो इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है और उसे चुप कराते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। गीता अपनी सास को लेकर अपने घर चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा आकाश कहाँ है। जब आशा जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो गीता अब उनसे वो सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। आशा जी ये सब बातें जानकर बहुत हैरान रह गईं और सोचने लगीं कि क्या कमी थी उनकी परवरिश में कि उनका बेटा इस गलत रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखती तो उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। अपनी इस घिनौनी हरकत के कारण आकाश को 3 साल कैद की सज़ा मिली और वहीं डॉक्टर को जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण आशा जी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा होने लगा था। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर गीता ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब करनी शुरू कर दी ताकि घर का खर्चा निकाल सके, क्योंकि वो अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब आशा जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 साल बीतने के बाद जब आकाश घर वापस आया तो वो पहले जैसा आकाश नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। आकाश के मन से अब पैसे पाने का लालच खत्म हो चुका था। अब वो लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितना आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। किसी ने क्या खूब कहा है, क्या मंदिर क्या मस्जिद क्या गंगा की धारा करे, वो घर ही मंदिर जैसे है जिसमें औलाद माँ बाप का सत्कार करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।